रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक न्यू एरिया में काम करेंगे जिसका परिचय क्लास 12 में आप लोगों का सबका हुआ था, लेकिन हम लोग जब प्रॉब्लम करेंगे आप लोग देखिएगा कितना डिफरेंट मैच्योर लेवल का सिनेरियो है। मैं ये नहीं पूछूंगा आपको पता है और नहीं है, मैं आपको बोलूंगा, मैं जो दूंगा आप लोग सुनते जाइए। आप लोग अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप लोग देखिएगा सर ने सबसे पहले डेटर सेल्स इसके दौरान कुछ कराया था हम लोगों को, उसके बाद वही सेम डेटर से रिलेटेड मैटर सेल ऑन अप्रूवल कराया। आज मैं एक ऐसा विषय के ऊपर काम करूंगा आज से कंटिन्यू, जो आप लोग पहले से सुन के आए हैं, जिसका नाम है प्रोविजन। तो आज हम लोग काम करेंगे प्रोविजन के ऊपर। नो सवाल है प्रोविजन क्या होता है। देखिए बेटा, प्रोविजन इज अ बेसिक फंडामेंटल वर्ड, दिमाग में रखिए, इट इज अ एक्सपेंसेस। क्या है ये? इट इज एन एक्सपेंसेस फॉर known loss or known expenses, but problem is that amount not known to you. I am repeating, provision is an expenses किसके लिए? for known, आप जानते हैं, loss, known expenses, but the amount not clear to you. आपको अमाउंट पता नहीं, अगर अमाउंट पता होता देन आप लायबिलिटी क्रिएट करते, फ्यूचर में पेमेंट होगा। तो ये आपका क्या हुआ? प्रोविजंस, एंड इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो क्या क्या वर्ड सीखे? प्रोविजन इज अ एक्सपेंसेस, जिसका किसके लिए प्रोविजन किया जाता है? फॉर द नोन इवेंट। आप जानते हैं नोन है, ये घटना नोन है, बट द अमाउंट इज नॉट नोन टू यू। मशीन होगा तो मशीन का रिपेयर रिन्यूअल होगा, ये आप जानते हैं। डेटर्स होगा तो कुछ डेटर्स पैसा नहीं देगा, आप जानते हैं। डेटर्स में भी कुछ जो लोग पैसा देगा वो लोगों को अगर मैं डिस्काउंट दे सकता हूं तो जल्दी प्रॉम्प्ट पैसा मुझे दे देगा, सब नहीं, कुछ कुछ लोग। तो ये क्या है? डिस्काउंट। तो ये भी फ्यूचर के लिए है, लेकिन कितना लोग डिस्काउंट के लिए अप्लाई करेगा, रादर डिस्काउंट का एडवांटेज लेगा, मुझे पता नहीं। मेरा 83 स्टूडेंट से क्या 83 स्टूडेंट रेगुलर क्लास कर रहा है? नो। अगर ये नो है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मैंने ऑफर दिया है, लेकिन कितना लोग लेगा वो मुझे पता नहीं। तो सिमिलरली इवेंट का नो है। इवेंट फॉर किस टाइप का इवेंट? इवेंट फॉर एक्सपेंसेस, इवेंट फॉर फ्यूचर लॉस। इवेंट का नाम क्या है? फ्यूचर एक्सपेंसेस, फ्यूचर लॉस। जो नोन है, सर्टेन है, होगा ही सर। अमाउंट इज नॉट नोन, कितना अमाउंट होगा मुझे पता नहीं। अगर आई एम 100% सर्टेन फॉर अ फ्यूचर इवेंट लाइक लॉस, लाइक एक्सपेंसेस, and the amount is not known to me, it will be termed as provision and it is charged against profit. इसका मतलब है मुझे इसके लिए पीएल में चार्ज करना है, मतलब पीएल को डेबिट करना है। चार्ज इन द पीएल, मतलब पीएल को मुझे क्या करना है? डेबिट करना है। सर एक बार और बताइए ना। 10 बार बताऊंगा। प्रोविजन बेसिकली क्या है? प्रोविजन इज एक्सपेंसेस किसके लिए? फॉर द नोन फ्यूचर लॉस और फ्यूचर एक्सपेंसेस। known, I am repeating, known, you are uncertain, but the amount is not known. एक अमाउंट रिकॉग्नाइज करने के लिए अमाउंट तो सर्टेनली मेजरेबल होना चाहिए। आई कैन मेजर इट, सर्टेनली मेजर 100% पर एकदम
कंफर्म 100% ये नहीं बोल सकता हूं. अमाउंट इज नॉट सर्टेनली लोन, बट होगा मैं जानता हूं, देन इसको मैं बोलूंगा क्या? प्रोविजन. एंड इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इसका मतलब ये प्रॉफिट से चार्जिंग होता है. प्रॉफिट से चार्जिंग का मतलब it while it is we are creating that item, creating the provision, we will debit profit and loss account. Always याद रखना. तो any provision is a like a expenses, so provision को liability का तरह ट्रीट किया जाएगा. it is a credit item. तो अगर क्रेडिट आइटम है प्रोविजन, तो ऑलवेज प्रोविजन को क्रेडिट करेंगे. तो डेबिट किसको करेंगे? कहां से आया है सर? ये आया है प्रॉफिट से. इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. तो एनी काइंड ऑफ प्रोविजन वो क्या हुआ? पीएल अकाउंट डेबिट होगा टू प्रोविजन. चलिए यहां तक क्लियर है? यस और नो? तो यहां Yes, sir. पर मेरा तीन Yes, sir. सामने आता है. एक, प्रोविजन का मतलब क्या है. दूसरा, ये प्रोविजन तो आपके लिए अमाउंट अननोन है. आप तो एक थोड़ी देर पहले ही बोला अमाउंट अननोन. तो ये प्रोविजन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? मैं कुछ प्रोबेबली इसका कैलकुलेशन का भी कुछ तरीका होगा. अकॉर्डिंगली वी विल कैलकुलेट. एंड थर्ड, उसका रिकॉर्डिंग क्या होगा. यही तो तीन काम है. फर्स्ट, मतलब क्या है. दूसरा, कैसे कैलकुलेट होता है. थर्ड, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग क्या होगा. यही तीन काम है. इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है सर. यस. यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए. No, sir. ओके. तो चलिए एग्री बेटा. इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. चैप्टर का नाम है प्रोविजन. फर्स्ट आता है मीनिंग. Provision is a liability which is created for known purpose. Known purpose like loss or expenses. Known purpose in future. The outcome which is measurable in terms of money but not known. It is created by charging
against the profit. Clear or not? Provision is a liability, that is a future expenses. Provision is a liability, मतलब 100% इसका बैलेंस डेबिट नेचर क्या है? डेबिट बैलेंस ना क्रेडिट बैलेंस? Credit. क्रेडिट, बिकॉज प्रोविजन इज अ स्टार्टिंग में ही तो आपने बोल दिया है प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी विच इज क्रिएटेड, जो क्रिएट किया जाता है. क्रिएटेड मतलब इट इज नॉट ट्रांजैक्शन, नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज एन एडजस्टमेंट्स which is created not transacted for the known purpose. क्यों क्रिएट किया जाता है? फॉर known purpose, जिसका आउटकम इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, बट amount is not known. अमाउंट पता नहीं है. It is created by charging against the profit. ये कैसे क्रिएट होता है? प्रॉफिट के अगेंस्ट पे, मतलब प्रॉफिट को डेबिट करना होगा. चार्जिंग मतलब प्रॉफिट को डेबिट करना पड़ेगा, और प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, तो प्रोविजन को क्रेडिट करना पड़ेगा. ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चार्जिंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ब्रैकेट में डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट, एग्जाम्पल. Provision for bad debt, for bad debt, next, provision for discount allowed, provision for repairs and renewals. Okay, तो provision for bad debt, provision for discount allowed, provision for repair renewal, ये सब examples है जो provision create कर सकते हो. Provision for bad debt क्यों? To be created for future bad debt. आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है जितना मेरा कलेक्शन है डेटर से, वहां में कुछ डेटर्स कुछ परसेंटेज ऑफ मनी नहीं देते हैं. मतलब कुछ डेटर्स पैसा नहीं देंगे. तो अगर पैसा नहीं देंगे और डेटर्स अगर आज मौजूद है, तो मैं जानता हूं फ्यूचर में कुछ लोग पैसा नहीं देंगे. तो फ्यूचर में कुछ लोग पैसा नहीं देंगे, इसका मतलब में फ्यूचर में लॉस होगा. लेकिन कितना लोग पैसा नहीं देंगे वो मुझे पता नहीं है. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर करंट डेटर से तो करंट ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. लेकिन सर मेरा प्रॉब्लम है, मेरे तो अमाउंट नॉट नोन है. अगर मुझे पता ही चल जाता तो मैं उसको क्या करता? बोल के दिखा देता. लेकिन मैं तो सर्टेन नहीं हूं. मैं जानता हूं कुछ लोग पैसा नहीं देंगे, लेकिन ये कुछ कौन है आई डोंट नो. और रादर कुछ कितना नहीं देंगे आई डोंट नो. तो कुछ कौन, who are those person I don't know. What is the amount not recoverable I don't know. But I am certain that from my past experience that certain people will not going to pay that kind of money. If I know very well that certain people, who are the certain I don't know, some people will not pay off the money a certain extent. So certain extent amount not payment का मतलब है in future certain payment will not going to receive. So bad debt.
तो सर तो फ्यूचर में होगा नहीं, आज का डेट में, डेटर्स तो आज का मौजूद है, तो आज का डेटर्स में आपको तो आज को प्रोविजन तो क्रिएट करना पड़ेगा। आपको अगर पता ही है, आज आपके लिए अगर नोन है जो फ्यूचर में मेरा लॉस होगा, लॉस मतलब बैड डेट होगा, लेकिन कितना अमाउंट अगर मुझे पता नहीं है, तो मैं एक ही झमेला हटाऊं ना, मैं एक ही कर लूंगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट से अमाउंट पता नहीं, एक सर्टेन परसेंटेज मैं राइट ऑफ करके रखूंगा, हटा के रखूंगा, केप असाइड करके रखूंगा, टू बी क्रिएटेड फॉर द फ्यूचर बैड डेट ऑन द एग्जिस्टिंग डेटर्स। ऑब्वियसली डेटर्स आज का है, तो इन फ्यूचर में यही डेटर पैसा नहीं देगा, तो यही डेटर फ्यूचर में अगर पैसा नहीं देगा, मतलब आज के डेट में मेरे पास पता है मैं कुछ डेटर्स पैसा नहीं देगा। अगर मुझे पता है कुछ डेटर पैसा नहीं देगा, तो मेरे लिए अमाउंट नोन है ना अननोन है? अगर अमाउंट नोन है तो बैड डेट कर दूंगा, अगर अमाउंट अननोन है, अगर अमाउंट अननोन है तो प्रोविजन क्रिएट करूंगा। दैट्स व्हाई प्रोविजन फॉर बैड डेट। What is the provision for discount allowed? To be created for future discount allowed for speedy recovery of money। अच्छी तरह से समझ लो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है। डिस्काउंट अलाउड होता है, इज नॉट अ ट्रेड डिस्काउंट, इज नॉट अ बिजनेस डिस्काउंट, इट इज अ रिकवरी डिस्काउंट। ये डिस्काउंट का मतलब है बिजनेस डिस्काउंट, मतलब ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, ज्यादा खरीदने से जो डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट, ये डिस्काउंट एक नहीं है। ये डिस्काउंट का मतलब है कलेक्शन का स्पीडीनेस बढ़ाने के लिए। आपने डेटर्स को पैसा और उधार में माल दिया, 3 महीना का डेट, 2 महीना का मान लीजिए आपने क्रेडिट पीरियड दिया, ड्यूरिंग दैट टाइम आप बोल रहे हैं मैं आपको 5% दूंगा अगर आप मुझे 15 दिन में पैसा दे देते हैं। तो हो सकता है कुछ बंदा 5% डिस्काउंट के लिए 15 दिन में क्या पैसा दे देगा, वैरस आपका क्रेडिट पीरियड है 2 महीना, मतलब 2 महीना तक आप क्रेडिट पीरियड एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 महीना एंजॉय करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ही पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 15 दिन में पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 5% डिस्काउंट अलाउ करूंगा। इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। आई एम रिपीटिंग अगेन, डिस्काउंट अलाउड इज नॉट द सेल्स के रिलेटेड आइटम। फर्स्ट में क्लियर करो, ये कॉमन प्रॉब्लम है। डिस्काउंट अलाउड वर्ड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द कलेक्शन मैकेनिज्म। कलेक्शन मैकेनिज्म मतलब आपने तो माल सेल कर दिया है, क्रेडिट में सेल कर दिया है, अब ये क्रेडिट जो सेल है उसको तो कलेक्शन का भी तो एक प्रोसीड्योर है। आपने 1 महीना बाद 2 महीने का क्रेडिट टर्म से माल बेचा है, इसका मतलब 2 महीने और 1 महीने के भीतर आपको पेमेंट करना है, वो भी फुल अमाउंट। आपने स्पीडी रिकवरी के लिए, स्पीडी मतलब जल्दी पैसा कलेक्शन करने के लिए, स्पीडी रिकवरी मतलब कलेक्शन, रिकवरी का मतलब है कलेक्शन, कलेक्शन। स्पीडी रिकवरी के लिए आपने क्या किया, चलिए रिकवरी से बेटर कलेक्शन ही रहेगा। स्पीडी कलेक्शन के लिए आपने क्या किया, उसको बोल दिया है मैं 15 दिन में पैसा दे तो उसको 10% 5% में डिस्काउंट दूंगा। तो जो बंदा के पास पैसा है फॉर द सेक ऑफ डिस्काउंट वो क्या करेगा, ऑफर ले लेगा। 5% डिस्काउंट मतलब बहुत बड़ा अमाउंट, तो 5% डिस्काउंट, 15 दिन का बेनिफिट, 15 दिन के भीतर वो पेमेंट करके वो पैसा क्लियर कर लेगा। तो कितना लोग ये डिस्काउंट का ऑफर एक्सेप्ट करेगा मुझे पता नहीं है। तो अगर आपका डिस्काउंट का, और जो लोग ऑफर एक्सेप्ट करेगा वो लोगों को डिस्काउंट देना पड़ेगा, जो लोग ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ,
मेरा डिस्काउंट अलाउड। तो फ्यूचर में ये ऑफर तो मेरा फ्यूचर में ही भी, फ्यूचर के लिए भी है। मुझे तो पता नहीं है, लेकिन डेटर से तो 100% कलेक्शन मैकेनिज्म होगा। तो कलेक्शन होगा तो फ्यूचर में कितना लोग डिस्काउंट का ऑफर लेगा वो तो मुझे पता नहीं है। और डिस्काउंट में किसको देता हूं? जो लोग फुल पेमेंट करते हैं उसको ही। जो लोग 10,000 में 2,000 रुपया नहीं देने वाले हैं, वो लोगों को थोड़ी मैं डिस्काउंट दूंगा। नो, डिस्काउंट उसको ही दूंगा जो लोग फुल पेमेंट करने के लिए राजी है। लेकिन हाँ, स्पीडी रिकवरी के लिए, जल्दी पेमेंट करने के लिए उसको मैं डिस्काउंट ऑफर दे सकता हूं। अगर डिस्काउंट ऑफर में देता हूं तो फ्यूचर में मेरा कलेक्शन कम होगा। बिकॉज कलेक्शन कम होगा मतलब डिस्काउंट मेरा एक एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट आप एक्सपेंसेस और लॉस एज्यूम कर सकते हैं। तो ये डिस्काउंट मेरा एक्सपेंसेस अगर आप मानते हैं, फिनेंशियल एक्सपेंसेस मानते हैं, तो इसके लिए भी आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। तो ये प्रोविजन का नाम होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। क्यों प्रोविजन? बिकॉज आपको तो पता नहीं है कितना लोग डिस्काउंट का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। आपने तो ओपन ऑफर दिया है, कितना लोग ऑफर एक्सेप्ट करेगा आपको थोड़ी ही पता है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स टू बी क्रिएटेड फॉर फ्यूचर repairs and renewals। आप जानते ही है, आपका मशीन है तो फ्यूचर में आपको क्या करना पड़ेगा? उसका रिपेयर करना पड़ेगा, रिन्यूअल करना पड़ेगा। अमाउंट आपके लिए नॉट नोन, लेकिन आप जानते हैं मशीन चल रहा है मतलब मुझे करना ही पड़ेगा। अगर आप जानते हैं फ्यूचर में आपका है ऐसा होगा, तो आप चाहे तो एक्सपेंसेस बोल के तो नहीं लिख सकते, तो प्रोविजन कर सकते हैं। यस, सो टू बी क्रिएटेड फॉर फ्यूचर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। एक चीज याद रखिए, ये क्रिएटेड बोला है, ट्रांजैक्टेड नहीं है। क्रिएटेड मतलब कौन क्रिएट कर रहा है? आपको दिमाग में नहीं आ रहा है? इस क्रिएटेड कौन क्रिएट कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का जजमेंट बोल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन खुद क्रिएट कर रहा है, मतलब ये मैनेजमेंट का डिसीजन है क्या फ्यूचर के लिए प्रोविजन क्रिएट करेगा और नहीं। अगर मैनेजमेंट का डिसीजन बोल रहा है ना फ्यूचर के लिए प्रोविजन क्रिएट करो, तो आपको करना पड़ेगा। आप मतलब अकाउंटेंट को। अगर मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं करना पड़ेगा, तो अकाउंटेंट नहीं करेगा। अगर मैनेजमेंट चाहे तो डिस्काउंट अलाउड के लिए कोई प्रोविजन नहीं करेगा, तो आप नहीं करेंगे, अकाउंटेंट नहीं एंट्री देगा। अगर मैनेजमेंट बोल रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं होगा, नहीं क्रिएट करेंगे, जब होगा दिखा जाएगा, तो आप लोग नहीं क्रिएट करेंगे। मैनेजमेंट अगर बोल रहा है नहीं फ्यूचर के जब रिपेयर होगा तब दिखा जाएगा, आप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो आप क्रिएट नहीं करेंगे। इसलिए नाम क्या है? क्रिएटेड। एक क्रिएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑन द मैनेजमेंट्स एस्टिमेट्स। आई एम रिपीटिंग, ये जो वर्ड इज क्रिएटेड है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? क्रिएटेड कौन? बेस्ड ऑन मैनेजमेंट एस्टिमेट्स। आपको तो पता नहीं है, तो मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है? जो चला रहा है उसको एस्टिमेट करना पड़ता है फिगर। That's why the word is created is not a transaction. I am repeating, it is not a transaction. ये क्रिएट किया जा रहा है। कौन क्रिएट कर रहा है? मैनेजमेंट क्रिएट कर रहा है। मैनेजमेंट मतलब मालिक का रिप्रेजेंटेटिव क्रिएट कर रहा है। तो यहां पर ट्रांजैक्शन किसके साथ होगा? मैनेजमेंट अगर क्रिएट कर रहा है तो मालिक के साथ ट्रांजैक्शन होगा, और मालिक का आइटम का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। दैट्स व्हाई इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट। वो चाहे प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन हो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, यहां के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज अ एस्टिमेट ऑफ द मैनेजमेंट, जो आप अकाउंटेंट को क्रिएट करना पड़ रहा है। तो मैनेजमेंट के लिए क्रिएट करना पड़ रहा है, मैनेजमेंट का डिसीजन। और मैनेजमेंट कौन है? मालिक लोगों का रिप्रेजेंटेटिव, और खुद मालिक ही मैनेजमेंट है। तो इसके लिए क्या करना पड़ रहा है? मुझे क्रिएट करना पड़ रहा है। तो मालिक के लिए क्रिएट कर रहा है, करना है अल्टीमेटली, तो मालिक का चीज से ही क्रिएट करेंगे। तो मालिक का चीज का नाम क्या है? मालिक का अधिकार का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दैट्स व्हाई इट इज क्रिएटेड अगेंस्ट द प्रॉफिट।
ओके, तो दैट्स व्हाई पीएल अकाउंट डेबिट हो जाता है. सो डेबिटिंग पीएल अकाउंट एंड प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, दैट्स व्हाई क्रेडिटिंग द प्रोविजन. क्लियर और नॉट? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन. हम लोगों का सिलेबस में रिपेयर एंड रिन्यूअल नहीं है. एज पर एज सिलेबस इज कंसर्न, प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड ही हम लोगों का सिलेबस में है. तो यहां तक मेरा आ जाता है प्रोविजन. प्लीज माय डियर, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे ये बताइए, एनीथिंग प्रॉब्लम रिलेटिंग टू प्रोविजन? इससे पहले भी तो आपने प्रोविजन 11-12 में सीख के आए थे, तो इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन शायद ही आप लोगों ने सुना होगा. आपने सिर्फ सुना है डेटर्स के ऊपर 1% मार देते हैं, लेकिन यस सर, क्यों, व्हाई, इसका बैकग्राउंड लॉजिक क्या था? कभी बताया नहीं सर. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ. Yes, sir. Any Sir, doubts provision- till that No, question? sir. No, sir. सर ये तो मेरा लॉस है ना, तो इसको लाइबिलिटी में कैसे ये कर सकते हैं? ना, ये मेरा लॉस है लेकिन फ्यूचर में होगा, दैट्स व्हाई लायबिलिटी. तो सर मेरे लिए थोड़ी है, वो तो कस्टमर के लिए है ना. ना 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 ना, कस्टमर तुम्हारे लिए तो लॉस है. अगर कस्टमर बैड डेट नहीं करता तो मुझे पूरा पैसा मिल जाता. हाँ तो कस्टमर अगर पैसा नहीं दे रहा है तो उसके लिए लॉस है ना मेरे लिए लॉस है? सर मेरे लिए है. तो लॉस किसके लिए हुआ? मेरे लिए. फ्यूचर में होगा, दैट्स व्हाई प्रोविजन इज अ लायबिलिटी. फ्यूचर में मेरा आउटफ्लो कम होगा, बाय इनडायरेक्टली आउटफ्लो, इनडायरेक्टली आपका फ्लो, इकोनॉमिक बेनिफिट कम आएगा. सो इट इज ऑब्लिगेशन, इसलिए प्रोविजन को लायबिलिटी की तरह दिखा जाता है. एनी अदर क्वेरी? एनी अदर क्वेरी? माइक ऑफ कर लीजिए, हॉर्न का आवाज आ रहा है. चलिए, नाउ नेक्स्ट पार्ट में आते हैं. क्या है नेक्स्ट पार्ट? क्रिएटेड तो बोला है. नाउ सवाल है, हाउ टू कैलकुलेट अरशद, आपने सवाल किया है, थोड़े वेट कीजिए, मैं आपसे पूछूंगा. हाउ टू कैलकुलेट द प्रोविजन, द अमाउंट ऑफ प्रोविजन. आपको कैसे पता चलेगा प्रोविजन का अमाउंट? नंबर 1, यूजिंग एक्सपर्ट ओपिनियन. कोई एक्सपर्ट का हेल्प ले सकता है जो आपको बोल देगा. यूजिंग इंडस्ट्री एवरेज, इंडस्ट्री का एवरेज लेके भी आप कर सकते हैं. यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस. नंबर 3 पॉइंट ही मोस्ट फेमस है, पास्ट एक्सपीरियंस. बैक डेट कितना क्रिएट करोगे, कैसे पता चलेगा? चलिए सर एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको. नंबर 3 का एक इलास्ट्रेशन. मैं क्लास में हूं, अभी फोन मत करना, 1 घंटे बाद फोन करो. 1 घंटे बाद, कोई बात नहीं, 1 घंटे का बाद.
2016, 2017, देखो आप लोग कैसे बोलोगे। 2018, 2019, 1 lakh, debtors, bad debt, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh 50, 2 lakh, 3 lakh. Bad debt 10,000, 15,000, 20,000, चलिए 30,000, 15,000. आप बोल सकते हैं कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट for the year 2020. Debtors, rupees 4 lakh. 2016, 17, 18, 19 में कोई प्रोविजन नहीं था। 2019 में आप प्रोविजन करना चाहते हैं। 2020 में मुझे ये बताइए तो कितना प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करेंगे? सर एक काम करते हैं, हम लोग परसेंटेज ऑफ बैड डेट करते हैं जो पास्ट एक्सपीरियंस से आता है। तो परसेंटेज ऑफ बैड डेट कितना? 10%. कितना? 10%. कितना? 30,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 15%. कितना? 15,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 5%. तो आप पास्ट एक्सपीरियंस देखेंगे तो 16 में 10% बैड डेट हुआ था डेटर्स के ऊपर, 17 में 10%, 18 में 15%, 19 में 5%. ऐसा अगर सिचुएशन है तो मैं क्या बोलूंगा? एवरेज डेटर्स क्या होगा? 10% प्लस 10% प्लस 15% प्लस 5% होल डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज 4 साल का एवरेज लिया, दैट इज इक्वल टू 10%. तो मैं बोलूंगा प्रोविजन टू बी क्रिएटेड for 2020. इससे पहले आप लोग प्रोविजन नहीं क्रिएट किए थे। 2020 से आपको लग रहा है ना मुझे प्रोविजन फॉर बैड डेट, मैनेजमेंट को लग रहा है 2020 से प्रोविजन फॉर बैड डेट मैं क्रिएट करूंगा, मैनेजमेंट को लग रहा है पास्ट एक्सपीरियंस से। तो कितना प्रोविजन फॉर बैड डेट का अमाउंट होगा? स्ट्रेट वे में सर मैं एवरेज ले लेता हूं 10% ऑन। अगर मेरे पास कोई इंडस्ट्री एवरेज और एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है तो 10% ऑन कितना? 4 लाख.
दैट इज इक्वल टू ₹40,000। मैं जानता हूं इस मोमेंट में बहुत लोगों का सवाल आ रहा है, सर अगर करंट ईयर में अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट किया और वो प्रोविजन क्रिएट करना चाहता है, देन गो फॉर इंडस्ट्री एवरेज, गो फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन, उसके पास और तो कोई ऑप्शन नहीं है। 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है तो एक ट्रेंड आ जाता है, लेकिन अगर 1 साल 2 साल अगर से पहले ही मतलब स्टार्टिंग ईयर में ही आप प्रोविजन क्रिएट करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट ओपिनियन, इंडस्ट्री एवरेज, तो दैट इज प्रोविजन क्रिएटेड। ये 10% प्रोविजन का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब भी तो जानना है। इसका मतलब है मेरा जो क्लोजिंग डेटर से 4 लाख रुपया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 4 लाख रुपए में 10%। ये 10% कौन है मुझे पता नहीं है, एनीवन, बिकॉज 4 लाख तो कोई एक बिल का अमाउंट नहीं है, मल्टीपल डेटर्स का मिली भगत है 4 लाख रुपया। उस मिली भगत बिल में हो सकता है 10% कुछ डेटर्स पैसा नहीं देगा। एक कुछ कितना अमाउंट का लेता है वो मुझे पता नहीं है, उसका ही नाम है 10%। एक कुछ का अमाउंट है, कितना अमाउंट पैसा नहीं देगा, कितना अमाउंट का रिकवरी नहीं होगा, वही है 10%। ये 10% आपको कैसे पता चला? पास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है। क्या मुझे ट्रेंड कैलकुलेट करना पड़ेगा? हाँ, आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं और कैलकुलेट आपको फिगर भी दिया जाएगा। यहां पर मैंने कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखाया है, सब्सिक्वेंटली जब करूंगा वहां पर मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी दिखाऊंगा। प्रोविजन टू बी क्रिएटेड 2,20,000, 10% ऑन 4 लाख कितना? 40,000। इसका मतलब है मैं मान के चल रहा हूं, मैं क्या मान के चल रहा हूं सर? आउट ऑफ ₹4 लाख 40,000 क्या नहीं देगा? पैसा नहीं देगा। 40,000 रुपीज पैसा नहीं देगा तो मेरा लॉस हो सकता है, रिकवरी नहीं होगा। अगर लॉस होगा मैं जानता हूं, लेकिन अमाउंट नोन नहीं है। सर 40,000 आपने तो लिख दिया है, हाँ वो तो मेरा एस्टिमेट था। ये जो एवरेज प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये मेरा क्या था? ये मेरा एस्टिमेट था, एक्सपेक्टेशन था। होगा मैं जानता हूं, लेकिन कितना जानता नहीं हूं। वो कितना के लिए मैं एक अप्रोक्सीमेशन कर लेता हूं, एवरेज कर लेता हूं, एक्सपेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही एक्सपेक्ट, एवरेज, ये सब वर्ड आ जाता है, दैट्स व्हाई इट इज प्रोविजन। तो 10% ऑफ प्रोविजन टू बी क्रिएटेड इन 2020 में कितना? 10% ऑन 4 लाख, दैट इज इक्वल टू ₹40,000। तो मैं मान के चल रहा हूं आउट ऑफ 4 लाख 40,000 नहीं भी दे सकता है। अभी तक प्रमाण नहीं हुआ है वो बैड डेट है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं शायद वो नहीं देगा। इट मे बी अ सिचुएशन वो नहीं देगा। नहीं दिया है मतलब बैड डेट, लेकिन नहीं दिया है तो नहीं बोल रहा हूं। नॉट रियलाइजेबल 40,000 फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस। ये 40,000 कौन सा डेटर से आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये पता है टोटल 4 लाख में ऐसा कोई कुछ होगा जो कुल मिला के 40,000 पैसा नहीं आएगा मेरा। दैट इज माई बैड डेट। तो जर्नल क्या होगा? नाउ व्हाट इज अ जर्नल? जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री क्या होगा बेटा? मैंने क्या बोला था? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, और उसके साथ मैंने और एक भी वर्ड बोला है, इट इज क्रिएटेड। क्रिएटेड कैसे होता है? बिकॉज मैनेजमेंट एस्टिमेट करता है, जिसके बेसिस में अकाउंटेंट एंट्री देता है। तो अकाउंटेंट का लिए खुद का तो कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, जो मैनेजमेंट बोलेगा अकॉर्डिंगली वो करेगा। मैनेजमेंट बोल रहा है फ्यूचर अगर लॉस है, इसके लिए आप बेटा प्रोविजन क्रिएट करें। कितना परसेंटेज? वो चाहे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पास्ट एक्सपीरियंस से कैलकुलेट करके चलिए। मैनेजमेंट बोल रहा है तो मैनेजमेंट किसका रिप्रेजेंटेटिव? मालिक का रिप्रेजेंटेटिव। तो मालिक का प्रॉफिट से हटाने के लिए बोल रहा है। तो जर्नल क्या होगा? प्रॉफिट इज अ क्रेडिट आइटम, उसको हटाना मतलब चार्ज करना मतलब उसको डेबिट करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 40,000। मुझे पता नहीं था कितना अमाउंट, लेकिन मैं एस्टिमेट कर रहा हूं शायद ये पैसा नहीं आएगा मेरे पास। 2. प्रोविजन फॉर बैड डेट।
प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना 40,000। क्या जानना होगा? प्रोविजन फॉर द ईयर 2020 is created for bad debt। अगर सर्टेन होता तो मैं डायरेक्ट बैड डेट का एंट्री देता, थोड़ी ही प्रोविजन हुआ करता। मेरे पास तो सर्टेनिटी नहीं है, आई एम नॉट सर्टेन वेदर होगा और नहीं होगा, लेकिन आई नो वेरी वेल पास्ट एक्सपीरियंस, आउट ऑफ 4 लाख few people will not going to pay my dues। अगर few people not paying their dues, then few people का क्या हुआ 40,000 जो पैसा नहीं देगा, मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो few people क्या होगा। डन? यहां तक कोई डाउट? मैं आप लोगों को पूछूंगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो ये क्या मैंने आप लोगों को समझाया है? ये मैंने आप लोगों को क्या समझाया है? सर ये आपने समझाया है दैट आपको ये पता है पास्ट एक्सपीरियंस से आपका पैसा नहीं देने वाला है, जो पैसा नहीं देता है हर बार, अमाउंट आपके लिए नोन नहीं है, तो इसके लिए आपने क्या करना चाहते हैं? आप किसके आदेश अनुसार? मैनेजमेंट किसके आदेश अनुसार? कंपनी का मालिक के बिहाफ में मैनेजमेंट चाह रहा है, आप कंपनी को, अकाउंटेंट को बोल रहा है यू विल क्रिएट द प्रोविजन फॉर द फ्यूचर बैड डेट। तो अमाउंट तो आपके इससे पहले आपने नहीं किया, तो आपको रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो एक्सपर्ट ओपिनियन, इंडस्ट्री एवरेज, पास्ट एक्सपीरियंस। तो पास्ट एक्सपीरियंस से मैं देख रहा हूं मेरा 10% बैड डेट होता है ऑन एन एवरेज। तो अगर ऑन एन एवरेज मेरा 10% बैड डेट है तो ठीक है, प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड कितना परसेंटेज? 10%। इसका मतलब ये नहीं हो रहा है जब 40,000 में कोई पर्टिकुलर लोग पैसा नहीं देगा, मुझे ये पता नहीं है कौन पैसा नहीं देगा। मुझे सिर्फ अगर मुझे पता रहता ही है तो मैं सेल ही नहीं करता उसको। मुझे ये पता है 40,000 आउट ऑफ 4 लाख कोई ना कोई पैसा नहीं देगा, कोई सम पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल, कुल मिला के 40,000 का पैसा नहीं आएगा। इफ यू नो, इट इज नोन टू यू ये पैसा नहीं आएगा, तो एंड अमाउंट अगर नोन नहीं है, आपको एस्टिमेट के बेसिस में करना है, तो आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट इज अ लायबिलिटी, जिसके लिए आप पीएल को डेबिट करेंगे, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये क्रिएटेड है और क्रिएटेड अगेंस्ट प्रॉफिट। सो एनी प्रोविजन क्रिएटेड अगेंस्ट प्रॉफिट एनी इज अ लायबिलिटी। ठीक है, नाउ यहां तक कोई सवाल है तो आप मुझे कीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट पड़ाव में जाऊंगा। बोलिए। अरशद का क्वेश्चन है बहुत देर तक। अरशद बोलिए बेटा। सर जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो सर वैसे ही क्या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स भी है क्या? एग्जैक्टली, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एग्जैक्टली वहां पर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, टू मच, एग्जैक्टली। मैंने कभी सोचा ही नहीं था इस पॉइंट का एग्जांपल सामने देगा कोई स्टूडेंट, राइट। और उसके लिए नॉर्मल पीपल एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसके लिए यूजिंग एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन लगता है। और एक्सपर्ट ओपिनियन ये कौन करता है जानते हो? आप लोगों का जो स्टैटिस्टिक्स का टीचर है, वो लोग टू कॉस्टली टीचर है वो लोग। क्यों? दे आर स्टूडेंट ऑफ एक्चुरियल साइंस। आप लोग भी चाहे तो पढ़ सकते हैं एक्चुरियल साइंस। मतलब ये जो वैल्यूएशन करता है, मतलब प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी कितना होगा, ये सब नॉर्मल एस्टिमेट से नहीं होता, इतना इजी कैलकुलेशन से नहीं होता है। बहुत स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स लगाना पड़ता है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कराना पड़ता है। तो ये सब जो करता है उसको बोलता है एक्चुरिया। ये एक्चुरियल साइंस पढ़ना पड़ता है। वो हम लोगों, अगर बीकॉम के बाद चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं एक्चुरियल साइंस। पूरा मैथमेटिकल है, पूरा ही मैथमेटिक्स है। दैट इज कॉल्ड एक्चुरियल साइंस। तो दैट इज कॉल्ड, दे आर द एक्सपर्ट। वहां से भी आप एस्टिमेट करके अमाउंट निकाल सकते हैं। यस, वो भी एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। ये सब शॉर्ट टर्म प्रोविजन है
और ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। वेरी गुड। फ्यूचर में कितना ग्रेचुइटी देना पड़ेगा मैं जानता हूं, लेकिन कितना देना पड़ेगा मैं नहीं जानता हूं। चलिए, व्हाई नॉट प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। वेरी गुड। लीव एनकैशमेंट, ऐसा क्लास में अगर आप लोग सपोर्ट देंगे तो टीचर अपने आप हाई फाई पर आना शुरू कर देगा। सोच ही नहीं सकते हैं स्टूडेंट इतना अच्छा रिस्पांस देगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तुमने मेरा मूड चेंज कर दिया। बोलो और कोई सी का सवाल। सर प्रोविजन का जो डेफिनेशन दी है अभी सर, और फिर आप जो बेसिक प्रिंसिपल्स जब करा रहे थे तब दिए थे, तब तो वो रिजर्व का होगा जब अमाउंट अननोन रहता है, तो अमाउंट नोन रहेगा तो प्रोविजन हो जाएगा। होल्ड अमाउंट अननोन एंड इंसिडेंट भी अननोन, लेकिन होगा, सर्टेन नहीं है। दैट्स व्हाई रिजर्व। अमाउंट नॉट नोन एंड फ्यूचर भी यू आर नॉट सर्टेन होगा कि नहीं। बैड डेट यू आर सर्टेन नोन होगा ही, अमाउंट नॉट नोन प्रोविजन। लेकिन कोई आइटम फ्यूचर में होगा और नहीं होगा, वो अगर आपको पता नहीं है तो दैट इज रिजर्व। फ्यूचर में हो सकता है, फ्यूचर लॉसेस के लिए जो आपको पता ही नहीं है होगा और नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट इज नॉट कंटीजेंट इसमें इंसिडेंट और वो दोनों, सॉरी, मतलब इंसिडेंट अगर होगा कि नहीं वो भी अनसर्टेन है, अमाउंट भी अनसर्टेन है। इसमें इंसिडेंट नोन है पर अमाउंट अनसर्टेन है। ओके सर। एनी अदर। सर प्रोविजन तो एक लायबिलिटी होता है, तो ये बैलेंस शीट में शो होगा सर? हाँ, यस। मुझे पता नहीं है श्रेयांक शाह क्लास में है, यस और नो। इसका Yes, sir, I'm there. सॉरी, Yes, sir, I'm there. अच्छा, तुम सोते सोते क्लास करते हो श्रेयांक? नहीं सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप किसी से पूछ लीजिएगा आपका छवि क्या आ रहा है, वीडियो में आप देख लीजिएगा। चलो, ये भी अच्छा लगा, सिनेमा हॉल लग रहा है। देखो क्या मजा लगता है कभी कभी। सर को बुद्धू बना दिया, अरे पगला, सर को थोड़ी बुद्धू बना रहा है, सर का तो ये काम है। तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, सो के पढ़ो, पोटी में जाके बैठ के पढ़ो, तुम्हारा प्रॉब्लम, मेरा ठेंगा। चलो, वेरी गुड, हटा। ओके सर। श्रेयांश ने एक सवाल किया था उस दिन, वो भूल गया है। दैट इज सर, वो जो मैंने सस्पेंस क्रिएट किया था सर, वो क्या डेटर से लेस क्या वो रेक्टिफिकेशन एंट्री है? ना ना ना, इट इज अ मेयर प्रेजेंटेशन स्टाइल। यहां पर भी एक ही नियम है, किसी एसेट के ऊपर अगर आप प्रोविजन क्रिएट करते हो तो आप बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में लायबिलिटी साइड में दिखा सकते हो, लेकिन हम प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में नहीं करेंगे बेटा। हम लोग क्या करेंगे, डेटर से लेस करके लिखेंगे। इसलिए बचपन में आपने देखिएगा, आप लोगों को टीचर ने क्या कराया था, bad debtors less provision for bad debt. Am I correct? Yes, sir. That is a presentation style. Basically आपका liability है, लेकिन आप प्रेजेंट कर रहे हैं क्रेडिट साइड में। सेल और रिटर्न सस्पेंस बेसिकली ये क्रेडिट आइटम है, लायबिलिटी में ही लिखना चाहिए, लेकिन मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूं डेटर से माइनस करके। ये मेरा प्रेजेंटेशन स्टाइल है। क्लियर श्रेयांश? यस सर। एकदम। तुम्हारा ये सवाल एक और क्वेश्चन सर। हाँ, नेक्स्ट बोलो। सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी तो एक प्रोविजन है सर, तो उसको हम लोग बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? मुझे और पढ़ाना नहीं है, नेक्स्ट क्लास से मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मुझसे नहीं होगा, तुम लोगों को हैंडल करना। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वेरी गुड। ओके सर, इसका बैलेंस शीट में कहाँ पे जगह होगा सर, बता दीजिए। सुनिए बेटा, प्रोविजन अगेंस्ट लॉसेस अगेंस्ट एसेट अगर होता है, आई एम रिपीटिंग, प्रोविजन अगेंस्ट लॉसेस अगर होता है,
it will be shown separately as a provision on loss अगर होता है किसी एसेट के ऊपर, मतलब अगर रिकवरेबल है तो it will be deducted from the asset. लेकिन provision for expenses अगर है तो it will be treated like a liability. It is a liability but it is shown in the liability side. बाप रे, चलो ओके सर। disclosure. Provision. बोल दिया है तो करना ही पड़ेगा, फीसवा देते हो ना। बहुत अच्छा सवाल था जिसने ही किया है। Provision on created on asset. Provision created on asset. Like, सर yes, सर सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। सर मेरा ना गाड़ी का टाइम हो गया तो मैं जा रही हूँ सर। गाड़ी का टाइम मतलब? सर मैं ये कोलकाता जा रही हूँ तो टाइम हो गया गाड़ी का। ओके ओके ओके, ठीक है। सर प्रॉब्लम नहीं होगा ना सर? आई थिंक मुझे क्लास करने दीजिए, बाद में बात करते हैं। ओके सर, थैंक यू। Provision created on asset. Provision created on asset होगा तो एग्जाम्पल, provision for bad debt, provision for depreciation, etc. Disclose as a deduction from the value of asset. कैसे? Debtors less PBD. PBD का मतलब लिखना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट, No, sir. PBD less PBD. तो नेट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? नेट फिगर आपका बैलेंस शीट में आएगा। ओके, सेम वे में एग्जांपल 1 था, एग्जांपल 1, ओके, एग्जांपल 2, एग्जांपल
और दूसरा एग्जांपल यस हो सकता है जो आपने भी देखा है, एसेट मशीन, लेस provision for depreciation. Done. एग्री? तो ये दो एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डन। दो तरीका का एग्जांपल मैंने रखा, एक एग्जांपल बैड डेट का था, एग्जांपल 1, ईजी मतलब 1, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2। क्लियर? सेम वे में सर मुझे बैलेंस एक बार करने दो। ओके सर। Provision created for known expenses disclose as liability in the balance sheet. In the liability side, disclosed in the liability side of the balance sheet. Example, provision for tax. वो लायबिलिटी साइड में आता है। एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, रिपेयर्स, लायबिलिटी साइड में आता है। एग्जाम्पल 3, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। ये सब कहां आएगा? ऑल आर द ये सब क्या कहां पर शो होगा? shown as liability. चलिए, ये तीनों ही कहां पर आएगा? एज ए लायबिलिटी की तरह डिस्क्लोज होगा। आई थिंक क्लियर तुम लोगों का प्रेजेंटेशन। तो प्रोविजन अगर एसेट के ऊपर क्रिएट करते हैं, जैसे लॉस के ऊपर, एसेट का वैल्यू के ऊपर अगर प्रोविजन क्रिएट करते हो, वो डेटर से डिडक्शन, एसेट से लेस हो जाता है, डिस्क्लोज एज ए डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट। लेकिन अगर वो कोई एसेट के ऊपर क्रिएट नहीं होता है, दैट इज फ्यूचर लॉस, फ्यूचर एक्सपेंसेस, ये एज ए लायबिलिटी साइड आएगा। बिकॉज प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में आएगा, और यहां पर एसेट साइड से एसेट फिगर से लेस होके आएगा। अल्टीमेटली इंपैक्ट सेम ही आया, लेकिन प्रेजेंटेशन
disclosure of provision. Disclosure of provision in the balance sheet. In the balance sheet. Done. तो ये था प्रोविजन फॉर बैड डेट के ऊपर मेरा चर्चा. नाउ हम लोग बात करते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का. अच्छा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का बात आज नहीं करूंगा, इसके ऊपर चर्चा कल ही करेंगे. आज इतना तक ही रहने देना है. ठीक है, यहां तक कोई सवाल है तो न्यू कॉन्सेप्ट है, तो यहां तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं. सर बैलेंस शीट में जो आप ये दिए सर, ये मशीनरी फिर लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. यस, मशीनरी के साथ तो डेप्रिसिएशन लेस होता है, तो फिर प्रोविजन. अगर मैं डेप्रिसिएशन नहीं करता हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करता हूं, मतलब अगर आई एम 100% सर्टेन दैट मेरा डेप्रिसिएशन इतना ही है, देन डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंसेस. लेकिन मुझे पता नहीं है मेरा डेप्रिसिएशन कितना है, तो उस दौरान मैं उसको डेप्रिसिएशन नहीं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलूंगा. अल्टीमेटली दोनों ही मेरा प्रॉफिट से ही लेस होता है, तो मेरे लिए प्रॉफिट में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन स्टाइल अलग होगा. ओके सर, ठीक है. और कुछ? सर आप प्रेजेंटेशन के लिए बोले सर, आप बोले सेल और रिटर्न सस्पेंस माइनस होता है क्योंकि इस ईयर का सेल्स नहीं नेक्स्ट ईयर का है, तो हम लोग का डेटर्स का कलेक्ट अमाउंट दिखाने के लिए. करंट अकाउंट, एग्जैक्टली नेट एक्चुअल रियल अमाउंट दिखाने के लिए हम लोगों ने वो लेस कर देते हैं. हाँ, तो डेटर्स हम लोग का बैड डेट हुआ नहीं, तो हम लोग पहले इसका प्रोविजन काट देते तो रॉन्ग अमाउंट हो गया. तो ना 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 अभी तो हुआ नहीं, फ्यूचर के लिए. मैंने लेस करने का मतलब इट इज सेम श्रेयांक का क्वेश्चन. डेटर्स का माइनस करने के मतलब ये नहीं होता है कि मैंने डेटर्स को काट दिया है. उसका एक प्रेजेंटेशन स्टाइल है. ये मैं लायबिलिटी का साइड में दिखा सकता हूं, मैं बिना लायबिलिटी का दिखा के मैंने डेटर से लेस करके दिखा रहा हूं, मतलब एक ही है. देखो, लेस करने का माइनस करने का मतलब दो कारण हो सकता है कि प्रेजेंटेशन के कारण लिए माइनस कर रहा हूं. मैं लायबिलिटी साइड में भी दिखा सकता हूं, मैं लायबिलिटी साइड में नहीं दिखा के मैं वहां से माइनस कर रहा हूं. एक प्रेजेंटेशन स्टाइल है, और दूसरा मेरा सर्टेनली मेरा जरूरत पड़ा. क्या जरूरत पड़ा? मैंने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास किया, या लास्ट क्लास में भी मैंने कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री पास नहीं किया. मैंने एक सस्पेंस क्रिएट करके रखा था, मतलब एक लायबिलिटी क्रिएट करके रखा था. नाउ ये लायबिलिटी को कहां दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी बोल के दिखाऊंगा ना एसेट से लेस करके दिखाऊंगा? तो प्रेजेंटेशन बोल रहा है डेटर से लेस करके दिखाइए. इससे आपका ओवरऑल इंपैक्ट सेम ही रहेगा. ओके. आप ये प्रोविजन को लेस नहीं करके अगर लायबिलिटी साइड में प्रोविजन लिखते तब भी आंसर सेम ही आएगा. एक प्रेजेंटेशन करने का स्टाइल है. अगर एसेट के ऊपर होता है तो लेस करके लिखना, अगर फ्यूचर खर्चे के लिए प्रोविजन तो एज इफ लायबिलिटी के तरह लिखना. मुझे तो ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, तो ट्रू वैल्यू करने के लिए एसेट के ऊपर जितना प्रोविजन है, मुझे लग रहा है फ्यूचर में वैल्यू नहीं आएगा, इसलिए मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूं लेस करके. मुझे लग रहा है इस मोमेंट में वो नहीं आएगा, इसलिए मैं लेस करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं. इसका मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं, एकदम नहीं. मेरा प्रेजेंटेशन क्रेडिट में ही होना चाहिए था, लेकिन मैंने प्रेजेंटेशन लेस करके दिखा रहा हूं. इज इट ओके? ओके सर. बोलिए, और कोई सवाल? Sir,